नमस्ते। अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है ना? किसी सरकारी दफ्तर में एक जरूरी काम के लिए चक्कर काटते रहते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन क्या हो अगर हमें पता चले कि कानून ने ही हमारे हाथ में कुछ ऐसे शक्तिशाली टूल्स दिए हैं जिनसे हम सिस्टम को जवाबदेह बना सकते हैं। आज हम इन्हीं अधिकारों की टूल किट को खोलने वाले हैं। ये सवाल शायद हम में से कई लोगों को बिल्कुल अपने से लगते होंगे, चाहे वो पासपोर्ट आने में देरी हो, कोई सर्टिफिकेट ना मिल रहा हो या फिर पुलिस का एफआईआर दर्ज करने से ही इनकार करना हो। ये सिर्फ छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। तो देखिए, असली मुद्दा सिस्टम की खामियां नहीं है। असली मुद्दा ये है कि ज्यादातर लोगों को इन खामियों से लड़ने के कानूनी तरीकों के बारे में पता ही नहीं होता। और यही जानकारी, सच मानिए, सबसे बड़ी ताकत है। आज हम एक एक करके इन सभी औजारों को समझेंगे। इसे एक तरह की एस्केलेशन लैडर या शिकायत की सीढ़ी समझिए। मतलब सबसे पहले कहां जाना है और अगर वहां सुनवाई ना हो तो अगला कदम क्या उठाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमारे सिस्टम में जवाबदेही के लिए मैकेनिज्म पहले से बनाए गए हैं। ये कोई एहसान नहीं है, ये हर नागरिक का अधिकार है कि उसे सही और समय पर सर्विस मिले। और एक जागरूक नागरिक इन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके सच में बदलाव ला सकता है। तो हमारी शिकायत की सीढ़ी का जो पहला पायदान है वो है खुद वही डिपार्टमेंट जहां समस्या है। किसी ऊंचे अधिकारी या कोर्ट में जाने से भी पहले हर डिपार्टमेंट के अंदर शिकायत करने के रास्ते होते हैं और उनमें सबसे जरूरी है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर को आप किसी भी सरकारी विभाग का सर्विस मेन्यू समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो साफ साफ बताता है कि कौन सी सेवा कितने दिन में मिलेगी। अगर वो नहीं मिलती है तो यही चार्टर आपकी शिकायत का सबसे मजबूत आधार बनता है। तो इसका इस्तेमाल कब करना है? मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस अटका हुआ है, कोई कर्मचारी पैसे मांग रहा है या कोई अधिकारी ठीक से बात तक नहीं कर रहा है। ये सभी सिटीजन चार्टर के उल्लंघन के मामले हैं। तो शिकायत करने का एक तय प्रोसेस है। सबसे पहले डिपार्टमेंट की अपनी वेबसाइट पर शिकायत करें। अगर वहां से कोई जवाब नहीं आता तो CPG-RMS जैसे सेंट्रल पोर्टल पे जाइए, जो सीधे केंद्र सरकार की निगरानी में है। और हाँ, आजकल हर राज्य की अपनी CM हेल्पलाइन भी है, जो कॉल, व्हाट्सएप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए काम करती है और ये काफी असरदार हो सकती है। चलिए अब एक और बहुत ही गंभीर और आम समस्या की बात करते हैं। जब कोई पीड़ित थाने जाता है और पुलिस FIR लिखने से ही मना कर दे, तब क्या करें? ऐसे में निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून ने इसका भी एक साफ रास्ता दिखाया है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अपराध दो तरह के होते हैं। एक होते हैं संज्ञेय, यानी गंभीर अपराध, जैसे चोरी, मारपीट या हत्या। ऐसे मामलों में पुलिस को FIR दर्ज करनी ही होगी, ये उनकी ड्यूटी है, वो मना नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं असंज्ञेय, यानी कम गंभीर मामले, जिनमें पुलिस NCR यानी नॉन कॉग्निसेबल रिपोर्ट दर्ज करती है। और यहीं पे आता है जीरो FIR। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अधिकार है। इसका मतलब ये है कि अगर अपराध किसी और इलाके में हुआ है, तब भी पास के किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस ये कहकर मना नहीं कर सकती कि ये हमारा एरिया नहीं है। इससे कीमती समय और सबूत दोनों बचते हैं। तो रास्ता एकदम साफ है। अगर पुलिस स्टेशन में FIR नहीं लिखी जाती तो सीधा जिले के पुलिस हेड यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP को रजिस्टर्ड डाक से एक लिखित शिकायत भेजनी है। अगर SP भी कार्रवाई नहीं करते तो फिर नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के तहत सीधे मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दी जा सकती है और मजिस्ट्रेट का आदेश पुलिस को मानना ही पड़ता है। ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये पक्का करती हैं कि कोई भी नागरिक लाचार महसूस न करे। कानून ने हर लेवल पर उपाय दिए हैं। अपने अधिकारों के बारे में इसी तरह जागरूक रहने के लिए हमारे चैनल राष्ट्रीय जन समाधान मंच के साथ जरूर जुड़े रहें। अब हम अपनी शिकायत की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चलते हैं। जब मामला सिर्फ काम में देरी का ना हो, बल्कि भ्रष्टाचार, पावर के गलत इस्तेमाल या मानवाधिकारों के हनन का हो, तो इसके लिए कुछ स्पेशल और ज्यादा शक्तिशाली एजेंसियां बनाई गई हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि किस समस्या के लिए कहाँ जाना है। जैसे अगर केंद्र सरकार का कोई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC है। राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए हर राज्य में लोकायुक्त होता है और पुलिस की बर्बरता या किसी भी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC है।
और अब हम पहुंच गए हैं अपनी सीढ़ी के सबसे ऊंचे और सबसे शक्तिशाली पायदान पर। जब डिपार्टमेंट, पुलिस, सीबीसी और बाकी सभी एजेंसियां मदद करने में फेल हो जाएं, तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, और वो है हमारी न्यायपालिका का। जरा एक सिचुएशन सोचिए, कोई सरकारी अधिकारी है, कानून के तहत उसे कोई काम करना ही करना है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं कर रहा। तब क्या किया जाए? इसके लिए कानून ने एक असाधारण उपाय दिया है। इसे कहते हैं रिट ऑफ मैंडेमस या परमादेश। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। हम आज्ञा देते हैं। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सीधा हुक्म होता है। ये आदेश किसी भी सरकारी अधिकारी या संस्था को वो काम करने पर मजबूर कर सकता है जो करना उनका कानूनी कर्तव्य है। खुद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में कहा है कि इसका उद्देश्य न्याय को फेल होने से रोकना है। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई और कानूनी रास्ता न बचा हो। सही मायनों में ये नागरिकों के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। तो आज हमने जितनी भी बातें की, उनका सार क्या है? निचोड़ ये है कि एक लोकतंत्र में असली ताकत नागरिकों के हाथ में ही होती है, लेकिन सिर्फ तब जब वे अपने अधिकारों को लेकर जागरूक और एक्टिव हो। तो ये रही हमारी पूरी ग्रीवेंस रिड्रेसल टूल किट एक नज़र में। डिपार्टमेंट लेवल पर सिटीजन चार्टर से शुरू करके CPGRMs, CM हेल्पलाइन, पुलिस के लिए SP और मजिस्ट्रेट, भ्रष्टाचार के लिए CVC और आखिरी हथियार के तौर पर परमादेश रिट, ये सभी हमारे अधिकार हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये सिर्फ कुछ फॉर्म भरने या अर्जी देने के प्रोसीजर्स नहीं हैं। ये हमारे वो अधिकार हैं जो हमें संविधान ने दिए हैं। तो जागरूक बनिए, एक्टिव रहिए और सिस्टम को जवाबदेह बनाइए। और हाँ, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी से हमेशा अपडेट रहने के लिए राष्ट्रीय जन समाधान मंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आखिर में बस एक सवाल, इस सिस्टम पर नजर रखने के लिए एक प्रहरी, एक वॉचडॉग की जरूरत है, और वो वॉचडॉग कोई और नहीं, हम सब हैं, एक जागरूक नागरिक। तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं?